Okay, welcome to all. Okay, today our topic is democracy. First, what we are going to discuss in this topic. First, what is democracy? Next, feature of democracy, and last one is history of democracy. So we discuss one by one. First, what is democracy? The word democracy has been derived from the two Greek words demos, which means people, and kratos, which means rule. Thus, democracy refers to the rule of people. डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है गवर्नमेंट या लोगों के द्वारा चुनी जाती है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो उस कंट्री का हेड या जो रूलर्स होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. हम इसकी एक डेफिनेशन देंगे. जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, यूएस प्रेसिडेंट ने, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की ही गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है. शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की ही है और लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है. अब सिर्फ डेमोक्रेसी का मीनिंग या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से ही हम किसी कंट्री को जज नहीं कर पा सकते कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है. उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके फीचर्स देखने होंगे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर? इन इट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी में क्या होगा, या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो रूलर्स होगा वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा. सेकंड, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर. जो आम जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे या मेंबर जो इलेक्ट किए जाएंगे, उनके पास अथॉरिटी होगी कि गवर्नमेंट के जो मेजर डिसीजन हैं वो ले पाएंगे. मगर उसमें वही मेंबर होंगे, वही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो आम जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए होंगे. नेक्स्ट, इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर. इसमें जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर. इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन यानी बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, यानी जो जिसको चाहे वो उसको वोट देगा, अपने मनपसंद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है डेमोक्रेसी में, बिना किसी दबाव के. नेक्स्ट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. अब डेमोक्रेसी का एक और फीचर है कि हमें वोट डालने का अधिकार है, राइट टू वोट है, बट एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है. एक आदमी की एक ही वोट की वैल्यू है. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ. अब इसको भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एंशियंट और मॉडर्न. एंशियंट टाइम में भी देखा जाए तो कहीं कहीं इसकी झलक देखने को मिली है. कुछ एरिया में इस तरह के जो पॉलिटिकल थाट जो टाइम टू टाइम देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से मैच करते हैं. हम एंशियंट ग्रीस की बात करेंगे. द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट अपीयर्ड इन द एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थाट द सिटी ऑफ एथेंस. अगर हम एंशियंट ग्रीक या ग्रीस की बात करें तो वहाँ के जो पॉलिटिकल या फिलोसफिकल जो थाट जो एथेन की सिटी में देखने को मिले, वो भी ये 5th सेंचुरी के आसपास की बात है. कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी से मैच करते थे. ये चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडिया जो है डेवलप हुआ उस टाइम में. क्लिस्तीन इज रेफर टू एज द फादर ऑफ द एथेरियन डेमोक्रेसी. इस डेमोक्रेसी के जो फादर जो है क्लिस्तीन को माना गया, इसलिए बोला गया क्लिस्तीन इज रेफर टू एज द फादर ऑफ द एथेरियन डेमोक्रेसी. अगर हम इंडिया की बात करें तो एंशियंट टाइम में कहीं जो हमारी विशाली विहार बज्जी रिपब्लिक में भी कहीं इसकी झलक जो है देखने को मिलती है. कहीं ना कहीं वो
वो जो रिपब्लिक जो है वो डेमोक्रेसी से मिलती जुलती है। वहाँ जो रूल्स या लोगों को जो कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की झलक जो है इस रिपब्लिक में देखने को मिली। अदर कल्चर्स हैव आल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी की इवोल्यूशन कहें तो उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे एंशियन की रोम की हो गई, यूरोप की, नॉर्थ साउथ अमेरिका की या करेंगे। यानी हम शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हुई हैं या बहुत से ऐसे इलाके हुए हैं या एरियाज़ हुए हैं जहाँ कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट डेमोक्रेसी का एंशियन टाइम में देखने को मिला है। डेमोक्रेसी इज़ लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी जो है लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर आज के टाइम अगर हम बात करें तो जो पूरे वर्ल्ड में ये कंसेप्ट फैल चुका है डेमोक्रेसी वाला। ओवरऑल आज बहुत सी कंट्री ऐसी हैं यहाँ जिन्होंने अपनी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी की। मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो उसका ओरिजिन ब्रिटेन से ही हुआ है, इंग्लैंड से। 1588 की बात है कि इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन 1588 AD एंड डिवेल्प द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। अब हम नेशनलिज्म की बात करें कि इंग्लैंड में कब डिवेल्प हुई, तो ये 1588 के आसपास की बात है, या उसने स्पेन को डिफीट किया था। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सम लॉ लाइक बिल ऑफ राइट्स 1689, हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, म्यूटनी एक्ट 1689। ये सारे जो एक्ट जो पास हुए उसकी पार्लियामेंट ने ब्रिटेन की, तो ये सारी क्या बताती हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोक्रेसी का सेटअप हो चुका था उस टाइम। दस ब्रिटेन एमर्ज एज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसलिए मॉडर्न को डेमोक्रेसी की अगर बात करें कि उसकी शुरुआत या उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो हम ब्रिटेन ही कह सकते हैं या इंग्लैंड कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेरिकन इंडिपेंडेंस की। अमेरिका में जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन कब हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 to 1783 AD, अमेरिका फेस्ड मेनी डेमोक्रेटिक चेंजेस। इस अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अमेरिका ने बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक चेंजेस जो है देखने को मिली अमेरिका के अंदर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका में जो अगर डेमोक्रेसी ओरिजिन की बात करें तो वो इसी पीरियड में ही हुआ। इट बिकम द फर्स्ट नेशन टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वर्ल्ड में हम देखें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम संविधान जो है आइन, सबसे पहले कौन सी कंट्री में लिखा गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिका ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे वर्ल्ड में। एक न्यू कंसेप्ट दिया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 AD emphasized on values such as liberty, equality and fraternity। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, किस आधार पे ये जो रिवॉल्यूशन हुई, उसका आधार क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी फ्रीडम की बात हो रही है, यहाँ इक्वलिटी की बात हो रही है, ब्रदरहुड की बात हो रही है यहाँ पे। इन द 19th and 20th century फाउंड गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब। अगर 1920 सेंचुरी की बात करें तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। यानी डेमोक्रेसी अब कुछ कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये कंसेप्ट फैल चुका था। ओके स्टूडेंट्स, दैट ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।